नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है सी शार्प में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन इज एन एरर दैट occurs ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि जब हम कोड लिख लेते हैं उसको फिर जब हम रन करते हैं तो उस रन टाइम पे जब हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तब जो एरर्स आते हैं ना उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन। रियल वर्ल्ड के केस में आप ऐसा समझ लीजिए कि आप डोर को ताला लगा के चले गए। अब जब आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास की ही नहीं है और बिना की के आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। इट इज़ अ वे टू हैंडल एरर्स विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम। मतलब कि जो भी हमारे पास रन टाइम पे एरर्स आ रहे हैं हम उसे किस तरह से हैंडल करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसको आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसे देखिए, मैं आपको बाद में कोड के थ्रू भी इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कि जैसे आप पहले ओपन करते हो डोर को, आप कोशिश करते हो कि चलो हम कोशिश करते हो डोर को खोलने की, पर हमें एरर मिलता है कि अरे डोर तो लॉक्ड है। फिर हम क्या करते हैं कि हम कोई दूसरा तरीका खोजते हैं कि चलो हम कोई दूसरी की लाने की कोशिश करते हैं या की ढूंढते हैं या फिर किसी ओनर को कॉल करते हैं कि उसके पास शायद की हो। और फिर फाइनली अगर हमारे सारे प्रयास मतलब कि सारी चीज़ें हमारी फेल हो जाती है तो फिर हम बाद में क्या करते हैं कि या तो हम गेट को खोल पाते अगर हमें चाबी मिल गई, और अगर चाबी नहीं मिली तो हम वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं रियल लाइफ में, मतलब एरर्स को हम हैंडल करते हैं। अब हम इन्हें कोड में कैसे हैंडल करते हैं। कोड में हम इसे हैंडल करते हैं ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक की मदद से। जो भी एरर्स रहते हैं उनको कैसे, ट्राई का मतलब क्या है कि कोड डेट में कॉज एरर, जो भी ऐसा कोड आपको लगे कि जो हमें कुछ एरर दे सकता है रन टाइम पे, उसको हम किसके अंदर लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। फिर जो कैच ब्लॉक रहता है ना, मतलब आप इसे कोड समझ लीजिए, कोड का सिंटैक्स है, मैं आपको सिंटैक्स भी बताऊंगी। कैच का क्या रहता है कि हैंडल्स द एरर, मतलब कि ये जो कोड हम इसके अंदर डालेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, अगर इसके थ्रू कोई हमें एरर मिलेगा तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैच ब्लॉक। और फिर ये जो फाइनली ब्लॉक है ना, ये ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं और या नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसा है कि ट्राई कैच के बाद हम इसके बाद फाइनली क्या करना चाहते हैं तो हम उसे रन करते हैं। ये मतलब कि क्लीन अप का काम करता है कि कभी आपका जो एरर है वो ट्राई और कैच के बीच में ही ना रुक जाए। आपको बाद में कुछ एक एंड स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फाइनली का। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ट्राई कोड डेट में कॉज एक्सेप्शन कर्ली ब्रेसेस, फिर कैच, कैच के अंदर हम एक्सेप्शन बताएंगे कि मतलब कि आप क्या कर रहे हो, हमें एरर एग्जैक्ट बताए, उस जो भी एरर आ रहा है उसको हैंडल कर ले। और फाइनली जब कोड हैंडल हो गया है, सारे एरर्स हट गए या फिर नहीं हटे हैं, हम एरर्स को ठीक नहीं कर पाए, तो फाइनली क्या करो कि कोड को एंड कर दो या फिर से कोई कंडीशन चेक करो, ऐसा। तब हम देखते हैं कि हमें ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हमें ट्राई कैच ब्लॉक या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम को क्रैश होने से, मतलब पूरी तरह से रुक जाने से बचाता है। अगर हम पहले से ही डिटेक्ट कर ले कि हाँ ये कोड शायद कुछ एरर दे सकता है, हम उसे पहले से हैंडल कर ले तो हमारा जो कोड है वो रुकेगा नहीं, हमारा प्रोग्राम स्मूथली चल सकता है। और हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो स्मूथ हो जाता है, मतलब कि हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि अरे एरर कहाँ आ गया, क्या हो गया, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम क्लियरली डिटेक्ट कर पाते कि किस कोड ने एरर दिया होगा, क्या एरर दिया होगा, हम उसे पहले से हैंडल कर चुके होते हैं। और आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर, ये इसमें हमारी मदद करता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक सीट बेल्ट पहन रहे हो, ये एक्सीडेंट तो नहीं रोकेगा पर जो डैमेज हो गए एक्सीडेंट से उन्हें कम कर देगा। तो इसी तरह से सी शार्प के कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करते हैं कि हमें पहले से ही एरर्स को ऑकर होने से प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए हम कोड के थ्रू इसे और अच्छे से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमें एरर दे सकता है, कैच के अंदर हम उस जो एरर है उसको हैंडल करते हैं, और फाइनली के अंदर लास्ट में जो हमें एग्जीक्यूट करना रहता है वो चीज़ करते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो से। अब आपको पता है हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमें क्या देगा, एरर देगा। तो
हमने इसके अंदर ये कोड लिख दिया कि चलो तुम इसके अंदर कोड लिखो कि हम किसी नंबर को डिवाइड करें 0 से। और कैच, अब अगर इसने चेक करा, ये ब्लॉक के अंदर ये जो कोड है ना, पहले ये इसको चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि अरे इसमें तो डिवाइड बाय 0 हो रहा है, तो ये कैच के अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन ना, ये हमारे पास प्री बिल्ड है सी शार्प के अंदर, मतलब कि सी शार्प हमें ऑलरेडी ये क्लास प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डिवाइड बाय 0 एरर्स को हैंडल कर सकें, तो हमने डायरेक्टली उसे यहाँ पर यूज कर लिया। फाइनली अगर मतलब कि ये चीज़ें हो गई, उसने एरर को कैच कर लिया और कभी एरर ना भी होती, तो फाइनल में क्या कोड रन होना चाहिए, प्रोग्राम एंडेड। तो चलिए मैं इसे आपको रन करके बताती हूँ। अब देखिए हम 0 से डिवाइड कर रहे थे, तो पहले इसने हमें एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करा, मतलब कि हमें बताया कि हम क्या एरर कर रहे हैं, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और फिर उसके बाद जो फाइनली ब्लॉक के अंदर का कोड था, इसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से ट्राई कैच या फिर मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 रख दूँ, मतलब अगर ये कोड एरर ही ना थ्रो करे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, ये इस कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैच ब्लॉक के अंदर कब जाएगा, तभी जब यहाँ पर हम 0 से डिवाइड कर रहे हो, पर अभी तो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कैच ब्लॉक को स्किप करके सीधे किस में आ जाएगा, फाइनली ब्लॉक में, और हमें क्या प्रिंट होगा, प्रोग्राम एंडेड। तो चलिए मैं इसे रन करके आपको बताती हूँ। देखिए इसने अभी हमें सिर्फ प्रिंट करके दिया है प्रोग्राम एंडेड, मतलब कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब कि हम कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे या कुछ एरर नहीं हो रहा है हमारे कोड में, तो फिर ये क्या करेगा, सीधे जो फाइनली ब्लॉक लिखा है ना, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये फाइनली ब्लॉक ना मैं चाहूँ तो लगा भी सकती हूँ और नहीं भी लगा सकती हूँ। अगर मैं इसको हटा दूंगी ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये हमारा कोड स्मूथली चलेगा। तो फाइनली ऑप्शन है, पर बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि आप उसे यूज़ करें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कैच ब्लॉक लगाया है, इसके जगह पे मैं एक साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकती हूँ। मतलब कि अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह कुछ और डाल दूँ, अगर मैं कुछ स्ट्रिंग डाल दूँ ABCD या फिर कोई और चीज़ डाल दूँ और फिर उससे डिवाइड करने की कोशिश करूँ, तो क्या होगा, वो भी एरर देगा कि हम 10 को किसी अल्फ़ाबेट से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कैच ब्लॉक लगा सकते हैं ताकि हम अलग अलग एरर्स को हैंडल कर सकें। चलिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने यूज़र से बोला एक नंबर एंटर करने को, मतलब कि आप कंसोल में कुछ भी नंबर एंटर करेंगे, तो पहले हम उस नंबर को देखेंगे कि यूज़र ने क्या नंबर दिया है, उसके बाद हम उस नंबर को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या जो हम ये कोड लिख रहे हैं इसके अंदर कुछ एरर है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि फॉर्मेट एक्सेप्शन भी एक प्री बिल्ट क्लास है सी शार्प के अंदर, जो कि अगर हम कुछ गलत फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी दो गलत चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उन केसेस में ये हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, मतलब कोई एरर मैसेज थ्रो करता है। अब देखिए, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर, अगर मैं यहाँ पर नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग डाल दूँ ABCD, तो ये मुझे कौन सा एरर थ्रो करेगा, फॉर्मेट एक्सेप्शन। चलिए मैं इसे आपको रन करके बताती हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर ना नंबर की जगह कुछ लिख देती हूँ ABC। देखिए इसने हमें क्या लिख के दिया, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर, और लास्ट में क्या बोल रहा है, प्रोग्राम फिनिश्ड। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये फाइनली ब्लॉक है, मतलब कि कुछ भी एरर हो रही है, कोड स्मूथली रन हो रहा है, किसी भी केस में आखिरी में ये कोड रन कर दो। अब देखिए दूसरा मैंने क्या बनाया, कैच ब्लॉक डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन का, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर ये लास्ट में जो ये एक्सेप्शन है ना, ये हमने कुछ अदर केसेस के लिए, अब सपोज दैट हमने जो सोचा कि अगर यूज़र कुछ और डाल दे, अल्फ़ाबेट डाल देगा या नंबर की जगह कोई दूसरी वैल्यू डालेगा या फिर डिवाइड बाय 0 करेगा, तो इन दो केसेस में आप ऐसे हैंडल करो। पर अगर यूज़र इन दो चीज़ों के अलावा कुछ और गलती कर दे, तो अगर हमसे कुछ और मिस्टेक हो जाए इनके अलावा, तो हमको पहले से नहीं पता होता हमसे क्या मिस्टेक हो सकती है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन का। ये क्या होती है, ये क्लास ना जितनी भी मतलब कि ओवरऑल सारी एक्सेप्शंस को ग्रुप कर देती है कि चल अच्छा इन दोनों एरर्स के अलावा अगर कोई दूसरा एरर आ रहा है ना, तो उस केस में ये एक्सेप्शन थ्रो करो, समथिंग वेंट रॉन्ग।
जैसे कि कभी-कभी नेटवर्क इश्यू ही हो जाता है या कुछ और दिक्कत हो जाती है, तो हमारा इंटरनेट नहीं आता तो कोड रन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कुछ भी केस में क्या करो, बस एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट कर दो कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस बताती हूँ। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज़ के लिए। मतलब आप समझ लीजिए कि 10 में से लगभग 7 लोग तो ये इंटरव्यूज़ में पूछते ही पूछते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए मैं आपको इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस बताती हूँ। तो दोस्तों ये है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूज़ में एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और ट्राई केस फाइनली ब्लॉक का क्या काम है, इस फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन क्या होता है, फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है, कैन वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, येस, व्हाट हैपन्स इफ एन एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड। अब इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि कभी हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं करें और हमारे किसी कोड में एरर हो तो क्या होगा। अब आप इसी का केस ले लीजिए कि हम पहले एक नंबर ले रहे हैं यूज़र से कि कुछ भी नंबर डालो। अब अगर मैं यहाँ पर 0 नंबर डाल दूँगी, तो फिर ये क्या करेगा, ये मुझे एरर थ्रो करेगा अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करूँगी तो। ये हमारे प्रोग्राम को ही बंद कर देगा। देखिए, अगर यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया, देखो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पर जो एरर है उसको हैंडल नहीं करा है, और इसने मुझे बोला है कि क्या अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, और फिर देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम ही बंद हो चुका है। तो इसलिए एक्सेप्शंस को हैंडल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, हमारा कोड क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी है।